हेलो स्टूडेंट्स, ये जीके का 42वां पार्ट है और फिर हम आपके सामने 42वां पार्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। और इससे पहले के जो लोग नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में बेल आइकन प्रेस कर लेंगे ताकि आपको मेरी वीडियो सिस्टमेटिकली पहुंच जाए। पता है, जो लोग सब्सक्राइब तो कर लेते हैं लेकिन बेल आइकन नहीं प्रेस करते हैं, उससे भी दिक्कत होती है। उससे क्या दिक्कत होती है कि आपको सही समय पे, सपोज आपने 35वां वीडियो लिख लिया है और 36वां लिखना है, तो वो आपको आसानी से नहीं मिलता है, सिस्टमेटिकली नहीं मिलता है। आपको किसी को फ़ोन करके बोलना होगा कि हमको 36वां का लिंक भेज दीजिए, और ये अच्छी बात नहीं होती है। कब तक लिंक भेजवाइएगा आप? तो जब आप प्रेस किए होंगे बेल आइकन और ऑल का एक बटन होता है, उसको दबा देंगे तो आपका पास ऑल वीडियो सिस्टमेटिकली सीक्वेंस से आपके पास अवेलेबल हो जाएगी। तो इंस्ट्रक्शन को आप लोग माना कीजिए, इसमें कुछ नहीं जा रहा है। सिर्फ आप जो है फालतू की वीडियो मत देखिए ना, नॉलेज की वीडियो है, इसमें आप पूरा एनर्जी लगाइए जो आपको निर्देश दिया जा रहा है। तो बहरहाल हम प्रश्न लेते हैं, और ये प्रश्न एसएससी के हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं रखता है। इस तरह का प्रश्न है, और कौन सा सही मेल नहीं रखता, मैच सही नहीं है ये कहना है। और उसमें मैं आपको बताऊं कि इसमें एक तरफ शहर का नाम है और दूसरी तरफ नदी का नाम है। तो चलिए मैं वो भी आपको दिखाता हूं कि क्वेश्चन क्या आया था। क्वेश्चन था बर्लिन, मिलाने का था, मिलाने का नहीं था, कहा था कि कौन मेल नहीं है। तो एक में था बर्लिन, सामने था राइन। लंदन, सामने था हडसन, और उसके बाद वियना, सामने था डेन्यूब। बगदाद, टाइग्रिस। तो आपको ये बता दें कि लंदन के सामने हडसन था, वो गलत आंसर था। लंदन के सामने टेम्स होना चाहिए, जो कि सही आंसर है। तो लंदन टेम्स नदी के किनारे है। तो इससे जुड़ा हुआ क्या क्या प्रश्न आ सकता है, अब आज हम इसको देखेंगे। तो आप लिखेंगे, एक साइड में आप शहर बनाएंगे और दूसरी साइड में नदी। हाँ, एक और बात, कई बार ऐसा है कि आप लोग हो सकता है आपने लिखा हो शहर और नदी का नाम, तो कुछ क्वेश्चन जो रिपीट होते हैं तो हमें रिपीट करके फिर उसको प्रैक्टिस में लाना पड़ता है। ऐसा हमने कसम नहीं खाया है कि जिसको एक बार पढ़ लिया तो दोबारा नहीं पढ़ेंगे। सपोज भारत के प्रधानमंत्री कौन है, तो दोबारा भी बोल दीजिए, उसमें कुछ पैसा नहीं लग रहा है। नरेंद्र मोदी हैं भारत के प्रधानमंत्री, और तिबारा में भी बोलेंगे तो नरेंद्र मोदी ही होंगे। तो कोई दिक्कत की बात नहीं अगर कोई चीज़ रिपीट हो जाती है, तो इसका एक अलग मज़ा है। इससे ये भी पता चलता है कि आपका लेवल क्या है। आपने अगर पीछे कहीं पे नदी और शहर पढ़ा है तो यहाँ पे आपको याद है कि नहीं, वो भी टेस्ट है। इसलिए मैंने बताया ना आपको कि ये एक इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में आपकी ओवरऑल पर्सनालिटी और ओवरऑल आपका इंटरनल एक्सटर्नल स्मार्टनेस देखा जाता है। ये नहीं कि ये वाला तो लिखा दिया था, वो एक कॉपी में है बंद, वो नहीं। अभी जो है सामने, हो सकता है आपसे कोई पूछे भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था, अब फिर आप जाएं दूसरे एग्जाम में पूछे तो कहेंगे कि तो आए दूसरे एग्जाम में मैं दे चुका था जवाब, उसमें आप क्यों लिखवा रहे हैं। जी नहीं, कभी भी कोई भी प्रश्न रिपीट होता है तो आपको फिर से उस प्रश्न को देखना है। तो मेरी बात आप समझ गए होंगे, प्रश्न कभी भी रिपीट हो वो आपके लिए बेनिफिशियल है। हाँ, आप उसके लिए तैयार हैं कि नहीं। अब कोई क्रिकेटर खेल रहा है और उसको स्पिन बॉल करा दिया तो कहेगा कि नहीं ऐसा तो मैं पहले भी खेल चुका हूँ, तो आप खेलो ना फिर। अब बताओ ना, न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे है, फिर से बता दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बर्लिन और नदी का नाम है राइन। बर्लिन राइन नदी के किनारे है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है। और न्यूयॉर्क हडसन। वियना डेन्यूब। एक और बात बता दो, इस तरह के प्रश्न आईएएस पीसीएस में भी आते हैं, तो इसको हल्के में ना लें पीसीएस के बच्चे, ये बहुत तथ्यपरक प्रश्न ये आते ही आते हैं। बगदाद जो इराक में है, टाइग्रिस नदी के किनारे है। बर्लिन जर्मनी में है, स्प्री नदी के किनारे, स्प्री।
पर्थ ऑस्ट्रेलिया का शहर है, स्वान नदी के किनारे है। बेलग्रेड, डैन्यूब। बुडापेस्ट हंगरी में है ये, बुडापेस्ट, डैन्यूब। वाशिंगटन, पोटोमेक। वियना, ये ऑस्ट्रिया में है, वियना, डैन्यूब। ये आ चुका है ये प्रश्न। रोम, जो कि इटली में है, टाइबर नदी के किनारे है, रोम। लंदन, जो कि इंग्लैंड में है, टेम्स नदी के किनारे है। पेरिस, फ्रांस में है, सीन नदी के किनारे है, सीन, पेरिस, सीन। खार्तूम, शहर का नाम है, सूडान में है, खार्तूम, और ये नील नदी के किनारे है। काहिरा, मिस्र में है, और ये नील नदी के किनारे है। और आपको पता है कि ये वीडियो एक बेहतरीन प्रैक्टिस है आपके लिए। बीच में जो मैं गैप देता हूँ 3 सेकंड का, उसमें आप सोच सकते हैं कि आपको याद है कि नहीं। और एक और अहम बात मैं बता रहा हूँ, याद किसी को है अथवा नहीं, इस बात का अंदाज़ा कैसे लगाएंगे, वीडियो के आखिर में मैं बताता हूँ। तो काहिरा नील नदी के किनारे। लिवरपूल, ये भी इंग्लैंड का एक शहर है, मर्सी नदी के किनारे है, लिवरपूल। सिडनी, ऑस्ट्रेलिया का एक शहर है, ये इसके किनारे जो नदी है वो है डार्लिंग, डार्लिंग नदी के किनारे है सिडनी। कीव, कीव जो है रोम का शहर है, नीपर, नीपर नदी के किनारे है। टोक्यो, जापान का शहर है, अराकावा नदी के किनारे है। शंघाई, चीन में है, और यांग टी सिक्यांग नदी के किनारे, शंघाई यांग टी सिक्यांग। रंगून, जो कि म्यांमार में है, और इरावती नदी के किनारे है रंगून। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क आपको पता है, प्रश्न आ चुका है न्यूयॉर्क से, हडसन नदी के किनारे है। लिस्बन, लिस्बन पुर्तगाल में है, टंगस नदी के किनारे है। लाहौर, पाकिस्तान में है, रावी नदी के किनारे है। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? अगर आपने इतिहास पढ़ा है प्राचीन भारत, तो वो भी रावी नदी के किनारे है। और मोहनजोदड़ो सिंधी नदी के किनारे है, सिंधु। हड़प्पा, रावी, मोहनजोदड़ो, सिंधु। नेक्स्ट, कराची, पाकिस्तान में है, किस नदी के किनारे है? सिंधु। आप अंदाज़ा कीजिए, तो ये मोहनजोदड़ो का प्लेस होगा या हड़प्पा का? ऐसे भी रिलेट करके क्वेश्चन आ सकता है, दिमाग खोल के रखना है। दिल्ली भारत की राजधानी है, किस नदी के किनारे है? यमुना। चटगांव बांग्लादेश का एक शहर है, किस नदी के किनारे है? मैयानी। चटगांव, मैयानी। अब चलिए एक आपका रियलिटी टेस्ट लेता हूं। हम कैसे जानेंगे कि हमको याद है? आपके बारे में बोल रहा हूं मैं। और सपोज आपसे, जैसे मैं कहता हूं कि हमने जो वीडियो बनाई, ये वीडियो सिर्फ उतारने के लिए नहीं है, प्रैक्टिस के लिए है। आप कितने पानी में है ना, कितने लेवल में है, उसका अंदाज़ा इस वीडियो से लगेगा, नोट करने से नहीं लगेगा। कैसे? जैसे हम बोलते हैं लिस्बन पुर्तगाल में है, तब तक आप समझ लीजिए किस नदी के किनारे है। अगर आप नहीं समझ पाते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपको याद नहीं है। अब आप कहेंगे कैसी बात कर रहे सर, ऑप्शन तो मिलेगा ना। अगर आपको ऑप्शन से याद है तो आपको याद नहीं है, ऐसा मान के चलेंगे, नहीं तो धोखा होने वाला है। चलिए मैं एक और टेस्ट करके आपको दिखाता हूं ऑप्शन के साथ। भारत की राजधानी है, ऑप्शन से आंसर देंगे आप। इलाहाबाद, पटना,
लखनऊ, कानपुर। सही उत्तर कौन सा है? अरे सर, आपने तो बताया ही नहीं ऑप्शन में। क्यों? इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, पटना बताया तो ये नहीं है, क्योंकि आपको याद है, इसीलिए ये नहीं है। इट इज़ द पावर ऑफ मेमोरी कि भारत की राजधानी दिल्ली है, ये आपको याद है, इसीलिए आप बोल रहे हैं कि पटना, लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद नहीं है। ये है याद करने का तरीका। और चटगांव किस नदी के किनारे? ऑप्शन दीजिए ज़रा। इसका मतलब है आपको याद बिल्कुल नहीं है। याद करने का तरीका ये है कि आपको इतना याद होना चाहिए, आप इतनी बार सुन लीजिए, इतनी बार पढ़ लीजिए, बार बार आप रिपीट कीजिए इसको। तभी मैं बोलता हूँ बार बार। जब आप ऑप्शन आपकी ज़ुबान बोलने लगे, तब आप ये समझेंगे कि आपको याद हो गया। अगर आप ऑप्शन के पीछे और ऑप्शन के इंतज़ार में हैं, तो आप ध्यान में रखिएगा कि आप किसी गलतफहमी के शिकार हैं। तो उसी तरह जैसे आप 3 सवालों का जवाब नहीं देते और आपको लगता है ये तो हो जाएगा, जो दे रहे हैं उनको फ़ायदा होगा कि वो 3 सवाल बहुत महत्वपूर्ण पूछता हूँ मैं, और उन 3 सवालों को एग्ज़ाम में आने की संभावना पूरी है। और जो कमेंट बॉक्स में 3 सवाल का आंसर करेगा, याद रखिएगा, उसका वो सवाल तो शायद कभी छूटेगा। और वो सवाल हैं जो हमेशा रिपीट होते, इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को बार बार। तो उसको आप लिखेंगे और इस तरह से याद करने का तरीका है। तो जब भी आप याद कर लें तो वीडियो एक बार सुने और देखें आप कितने पानी में हैं। आप बुलबुले हैं या सही में तैरना आ रहा है। जैसे हम बोलते हैं आपको बगदाद इराक में है, इस नदी के किनारे है, तब तक आप सोच लीजिए। अगर आप नहीं सोच पाते हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। चलिए 3 प्रश्न लेता हूँ, और वो 3 प्रश्न आप जानते हैं बहुत महत्वपूर्ण लेता हूँ। प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? दूसरा सवाल, ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब हुई? और तीसरा प्रश्न, बाबर के पिता का नाम क्या था? इन तीनों प्रश्नों का उत्तर मैं उम्मीद करता हूं आपसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, और ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद।